हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एक चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो उसमें कुछ टॉपिक हमने देख लिए थे और कुछ टॉपिक अभी भी हमारे रह गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एडेप्टेशन। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट enables the organism to survive and reproduce in its habitat। ठीक है, तो किसी भी हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी क्वालिटी वहां पर सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो क्वालिटी होती है अपने हैबिटेट में सरवाइव करने की या फिर रिप्रोड्यूस करने की, तो उनकी इस क्वालिटी को उनका एडेप्टेशन कहा जाता है। ठीक है, इट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू लिव डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। तो जो उनकी क्वालिटी होती है वो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहने के लिए इनेबल बनाती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस अर्थ पर बहुत सारे हैबिटेट हैं। कुछ हैबिटेट थर्मल वेंट में है और कुछ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन। तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। क्योंकि हर कोई किसी भी हैबिटेट में नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग पोलर रीजन में नहीं रह सकते, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट वहां सरवाइव कर जाएंगे, दैट्स मीन वो अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एडेप्टेशन होता है ये सडनली नहीं हो जाता है। कभी कभी जो काफी सारे एनिमल्स हैं या फिर प्लांट हैं उनको एडेप्टेशन गेन करने में बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, कई साल लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तब जाके वो उनकी जो स्पीसीज है उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर पाती है। ठीक है, और ये जो एडेप्टेशन होता है दे आर जेनेटिकली फिक्स्ड। तो बाद में ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाता है, उनकी आने वाली जनरेशन में भी वही जीन आ जाते हैं उस एडेप्टेशन के लिए जो उनको वहां पर सर्वाइव करने के लिए इनेबल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए एडेप्टेशन हमें बहुत सारे एनिमल्स या फिर बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहला है देखिए डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को डेजर्ट हैबिटेट के लिए कैसे एडेप्ट करते हैं, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं जो कि एक नॉर्मल प्लांट में नहीं होते हैं। देखिए जो डेजर्ट प्लांट होते हैं एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर, उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो वाटर को कंजर्व करती है। ठीक है, वाटर का लॉस जो होता है डेजर्ट वाले प्लांट में बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्लांट। और जो प्लांट डेजर्ट में आते हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, वो क्या बोलते हैं जीरोफाइट। ठीक है, पजेस थिक क्यूटिकल ओवर लीफ सरफेस, और उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी सरफेस पर थिक क्यूटिकल होती है। क्यों होती है? चेक ट्रांसपायरेशन, मतलब ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए, ताकि जो वाटर का लॉस है वो ज्यादा ना होता है। स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस, ठीक है, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो उनकी लीव्स के लोअर सरफेस पे होते हैं, क्योंकि अगर अपर सरफेस पे होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा और वाटर लॉस ज्यादा होगा। रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब स्टोमेटा लीव्स की लोअर सरफेस पे होंगे तो वो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देंगे। मैनी आर सैकुलेंट, ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो सैकुलेंट होते हैं, काफी सारे प्लांट जो होते हैं उनमें वो सैकुलेंट होते हैं। स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, तो जो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम मतलब दिन के समय क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, अगर दिन के समय ओपन रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा और वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है केम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर
एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आ जाए कि एंड फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, डेजर्ट प्लांट में। फॉर एग्जांपल कैक्टस एंड फॉर एग्जांपल ओपनशिया। ओपनशिया डोंट हैव लीव्स, ठीक है। ओपनशिया ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स है ही नहीं, और अगर है तो रिड्यूस है, ठीक है। एंड मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, तो अगर लीव्स रहेगी वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है, क्योंकि अगर लीव्स होगी तो वाटर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा और वाटर लॉस ज्यादा होगा, इसलिए उनकी जो लीफ होती है सर्कुलेट प्लांट्स की वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है। फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन स्टेम, और उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन स्टेम के थ्रू होता है, क्योंकि लीव्स ज्यादा करती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब लीव्स ही नहीं है तो कौन करेगा, ग्रीन स्टेम। तो ये तो हो गई एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट की, ठीक है, कि डेजर्ट प्लांट अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं किसी भी डेजर्ट एरिया में, क्या क्या अपने अंदर चेंज लाते हैं। अब हम बात करते हैं डेजर्ट एनिमल की। देखिए जो डेजर्ट में एनिमल रहते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, कि वो अपने आप को डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। अडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। अब चूंकि डेजर्ट एरिया में वाटर कम होता है इसलिए वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जिससे वो वाटर का लॉस कम हो उनके अंदर, ठीक है। इवन अगर वो ब्रीदिंग भी करते हैं तो ब्रीदिंग में भी मतलब काफी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ब्रीदिंग भी स्लो करते हैं, बहुत स्लो। कंगारू रेट्स ऑफ अमेरिका सेल्डम ड्रिंक वाटर, ठीक है। एक अमेरिका का कंगारू रेट है तो वो वाटर को कभी कभी पीता है, ठीक है। जैसे हम लोग डेली कई बार वाटर ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये कंगारू रेट कई दिनों में ड्रिंक करता है वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ इंटरनल फेट्स। तो ये कभी कभी वाटर की रिक्वायरमेंट लेता है, कभी कभी वाटर ड्रिंक करता है, तो अपने वाटर का रिक्वायरमेंट कहां से पूरे करता है, जो इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल फेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वहां से ये वाटर की रिक्वायरमेंट को गेन करता है। यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड, तो ऐसे एनिमल्स की यूरिन जो होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है, मतलब काफी डेंस होती है, गाढ़ी होती है, जिससे कि वो बार बार उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। जब पानी नहीं पिएंगे तो यूरिन भी अपना उनका कंसंट्रेटेड होता है। फेसेस सॉलिड, और इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। उसमें भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। तो जितने भी डेजर्ट एनिमल हैं उनमें ये सारे चेंजेस होते हैं एक डेजर्ट हैबिटेट में रहने के लिए, अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंगारू हो गया या फिर कैमल हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये डेजर्ट एनिमल होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एडेप्टेशन की दो एग्जाम्पल देख लिए थे, अभी हमने डेजर्ट प्लांट और डेजर्ट एनिमल देख लिए हैं। अब देखिए थर्ड इसका एग्जाम्पल है लो एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही लो टेम्परेचर या बहुत ही हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो उनके अंदर उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, वहां सर्वाइव करने के लिए या फिर अडेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग फंक्शन बेस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है, हमारा टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो अच्छे से बर्न करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है तो हम सर्वाइव करने में हमें काफी दिक्कत आएगी, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो भी हमें सर्वाइव करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हमारे जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर जो बॉडी की प्रोटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और हम फाइनली मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है, क्योंकि जब उनके एंजाइम ही फंक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी हमने ह्यूमन बीइंग को देखा कि जो 37 से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, जो थर्मल वेंट में रहते हैं। सम एनिमल चेंज देयर बिहेवियर विद चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो
अपने हैबिटेट के सीजन को चेंज देखते हुए अपने आप को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अपने एडेप्ट उसी हिसाब से अपने आप को एडिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर या फिर फ्रॉग और भी सारे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही विंटर सीजन आया तो वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, और ये किसी वार्मर प्लेस पर चले जाते हैं, ठीक है। जो भी पोलर रीजन के एनिमल हैं वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं किसी वार्मर रीजन में, ठीक है, वार्मर रीजन में चले जाते हैं विंटर सीजन में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। और ये कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा विंटर वहां पर उनके हैबिटेट में आ जाती है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है ग्राउंड स्क्विरल ऑफ साउथ वेस्ट अंडरगो एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट एरिया है उनकी कुछ स्क्विरल, कुछ जो स्क्विरल होती हैं, गिलहरियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ती है तो वो समर स्लीप चली जाती है, ठीक है, समर स्लीप में चली जाती है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, और ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा विंटर होती है, ठीक है, तो वहां के एनिमल्स कुछ वार्मर प्लेस पर चले जाते हैं और इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। वैसे ही जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको बोलते हैं समर स्लीप, ठीक है। जो वहां के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कुछ कूल एरिया में चले जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। एक्वाटिक एनिमल ऑफ कोल्डर एरिया है थिक फैट बिलो द स्किन, ठीक है। तो जो जैसे पोलर रीजन है तो वहां के जो एक्वाटिक एनिमल है वो क्या करते हैं, उनकी स्किन के नीचे जो फैट होता है, ठीक है, उससे अपने आप को वार्म रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सील, जो सील है वो आपने देखा होगा, काफी उसकी जो स्किन होती है वो फैट होती है तो वो अपनी स्किन के नीचे, ये जो पोलर रीजन वाले एनिमल हैं, अपनी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट स्टोर करके रखते हैं जिससे कि वो उनकी बॉडी को वार्म रख सके, ठीक है, फैट। फिश ऑफ पोलर एरिया हैव स्पेशल सॉल्यूट्स टू प्रिवेंट फ्रीजिंग, ठीक है। और पोलर रीजन की जो फिशेस होती हैं, आपने देखा होगा उस एरिया में ऊपर की वाटर सरफेस तो फ्रीज हो जाती है, लेकिन अंदर की जो फिशेस होती हैं वो डाई नहीं करती है, ठीक है, मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक स्पेशल सॉल्यूट्स होता है जो उनको फ्रीज होने से बचाता है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स होते हैं लो एंड हाई टेम्परेचर के, जो अपने आप को वहां पर उस हैबिटेट में अडेप्ट करने के लिए अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं, या फिर नेचुरली उनके अंदर वो चेंजेस गॉड गिफ्टेड होते हैं, या फिर बाद में उनको अपनी बॉडी में वो चेंज डाल पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल और है अंडर वाटर एनिमल, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव इन द ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर, आप देखते होंगे कि जो ओशन है उनकी जो बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, या फिर छोटी फिशेस, या फिर बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स। तो वहां पर जो प्रेशर होता है वो इतना ज्यादा होता है, प्रेशर इज मोर देन 100 टाइम टू नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे 100 टाइम ज्यादा प्रेशर होता है डेप्थ, ठीक है, इन द डेप्थ ऑफ ओशन। तो वहां पर जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, दे हैव स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल चेंजेस कर लेते हैं, जिससे कि जो प्रेशर होता है वहां पर 100 टाइम ज्यादा प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर उनकी बॉडी को कोलैप्स ना करे, ठीक है, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे। तो अंडर वाटर एनिमल भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हम एडप्टेशन में ही पढ़ रहे हैं अभी, इनके हमें फॉर एग्जाम्पल देख लिए हैं। बच्चों फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं अभी, ठीक है।
डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल और लो एंड हाई टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद अंडर वाटर एनिमल्स हमने देखा। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं एडेप्टेशन का, जो कि है फिजियोलॉजिकल एंड फिनोटिपिक एडेप्टेशन। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर फिजियोलॉजिकल एंड फिनोटिपिक एडेप्टेशन होता है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सम ऑर्गेनिज्म है फिनोटिपिक एडेप्टेशन। ठीक है, फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से दिखते हैं चेंजेस। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं, फिनोटिपिक एडेप्टेशन होता है, which allow them to respond quickly to unfavorable situation। ठीक है, तो जो जिनके अंदर फिनोटिपिक एडेप्टेशन होता है वो एनिमल क्या करते हैं, जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है तो वो अपने आप को क्विकली चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को वहां अडेप्ट करने के लिए क्विकली चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड मतलब अबव 3500 मीटर। ठीक है, जैसे आप 3500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, ब्रीथिंग रेट आपकी डाउन होने लगेगी, या फिर आपको फैटिक होने लगेगा, थकान होने लगेगी। तो आप उस हैबिटेट को, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट को देखते हुए अपनी बॉडी में सडनली चेंज करते हैं। ठीक है, या आपकी बॉडी वहाँ की एडेप्टेशन में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने आप को सडनली चेंज करती है। तो देखिए, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें क्या क्या फीलिंग होती है, नोजिया। ठीक है, मतलब हमारा जी घबराने लगता है, और हम फैटिक फील करते हैं, थकान फील करते हैं, और हार्ट पल्पिटेशन, हमारा जो हार्ट है बहुत तेजी के साथ हार्ट बीट करने लगता है, बीटिंग करने लगता है। तो ये जितने सारे ये जो सिम्टम्स हैं, तो जब हम इतनी ऊंचाई पर जाएंगे ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड सिकनेस। इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं या फिर जो हिमालय पर जा रहे हैं, तो वहां पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो ऊंचाई पर जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसीलिए हमें थकान फील होती है और ब्रीथिंग रेट हमारी डाउन होने लगती है। बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसीज। तो हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, हमारी बॉडी कैसे अडेप्ट करेगी ऊंचाई पर। ठीक है, तो हमारी बॉडी कंपनसेट करने लगती है, जहां पर हमें लो ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि आरबीसीज जो होती है वही तो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसलिए आरबीसीज जो होती है उनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगता है। एंड डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी, और आपने पढ़ा होगा कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो यही हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करने लगता है। ठीक है, तो जब ऊंचाई पर हम जाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हमारी हीमोग्लोबिन जो होती है ये CO2 के साथ बाइंड करने लगती है। लेकिन तभी हमारी बॉडी अपने आप को अडेप्ट करने शुरू कर देती है और आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। ठीक है, जब आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमें जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हीमोग्लोबिन फिर से अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी CO2 के साथ डिक्रीज करके ऑक्सीजन के साथ क्विकली मतलब उसको बाइंड कर लेती है ऑक्सीजन को। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये हम कैसे करते हैं, कैसे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ दोबारा बाइंडिंग करना स्टार्ट कर देती है, बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट।
ठीक है, जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं हम अपनी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये फिनोटिपिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी क्विकली रेस्पॉन्ड करती है किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन के लिए, तो उसको बोलते हैं फिनोटिपिक या फिर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स में क्या होता है, ट्राइब्स लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड हैव हायर काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये जो एचबी लिखा हुआ है ये हीमोग्लोबिन है। देन पीपल ऑफ प्लेन्स, तो जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर लोग रहते हैं उनकी अगर हम टेस्टिंग करें तो उनमें हीमोग्लोबिन का काउंट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पीपल से, ठीक है। जो पीपल प्लेन में रहते हैं, मतलब जो मैदानों में, जैसे हम लोग प्लेन में रह रहे हैं, तो हमारी कंपैरिजन में उनके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी आरबीसीज भी ज़्यादा होती है, ठीक है, आरबीसीज उनके अंदर ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा हुआ। तो ये 5 एग्जाम्पल थे मेरे जो मैंने आपको बताया एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये टर्म है एलेन्स रूल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एलेन्स रूल क्या होता है। इन एंडोथर्मल एनिमल्स ऑफ कोल्डर एरिया द एक्सट्रीमिटीज लाइक फीट, टेल, ईयर एक्सेट्रा टेंड टू बी स्मॉलर कंपेयर टू देयर रिलेटिव्स, ठीक है। तो जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स होते हैं उनमें कभी कभी देखा जाता है कुछ एक्सट्रीमिटीज होती है। एक्सट्रीमिटीज मतलब उनकी जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, टेल भी छोटी होती है और ईयर भी छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? दिस मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। जब उनकी ये ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है जो हीट होती है इनके अंदर, हीट लॉस को मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एलेन्स रूल, ठीक है। जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स होते हैं उनके कुछ एनिमल्स के ऑर्गन्स स्मॉल होते हैं कंपैरिजन टू देयर रिलेटिव्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो पोलर बियर के ऑर्गन्स छोटे होंगे, उनके ईयर छोटे होंगे, जो कि प्लेन वाले एरिया में बियर होते हैं उनके बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो पोलर बियर होते हैं उनमें उनको हीट की ज़्यादा नीड होती है, इसलिए वो हीट लॉस कम करेंगे और इनके जो स्मॉलर ऑर्गन होते हैं